मुर्शद जी असलम आ गया है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम। बैठ असलम। शाबाश। तो फिर क्या सोचा तूने? वो घोड़ा मेरा नहीं है शाह जी। चिट्टा घोड़ा तो चिट्टा झूठ। शाह जी घोड़ा मेरा नहीं है, वो मेरे मेहमान का है। अरे मुझे वजाते नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए। नहीं शाह जी, आप चाहे मेरे सारे जानवर ले लें, लेकिन वो घोड़ा बख्श दें। अस्सलाम। क्यों रहमत को जहमत बनाने पर तुला हुआ है? ओए घोड़ा दे और जान छुड़ा। शाह जी मुझे कल तक की मोहलत दे दें, मैं अपने मेहमान से पूछ लूं। बस समझा इस कमले को। वो क्या नाम था उसका? राजू। हाँ। और तुझे याद है ना राजू? ओए उसकी बहन की जमीन पसंद आ गई थी शादी को। जमीन मांगी तो कहता है बहन से पूछ लो। बस बहन से पूछने गया है, ना राजू आया है ना उसकी बहन। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये लोग। और क्यों डरा रहा है बच्चे को? और तू जा अपने मेहमान से पूछा, और ख्याल से जाई, आजकल पिंड के हालात बड़े खराब हैं। ना शाह जी ना, मैं समझ गया। आप घोड़ा ले लें, मैं अपने मेहमान को खुद ही समझा दूंगा। अब मैं जाऊं? नहीं, तेरे लिए चाय बोतल मंगवाता हूँ। और जा, चला जा। जी। ओए असलम। जी शाह जी। कोई पिंड में पूछे तो कहना बेचा है, पैसों की जरूरत थी। जी शाह जी। चल। मैडम अगर आपका फोटो सेशन मुकम्मल हो गया हो तो चलें? अरे रुखसाना, चेक तो करो कितना हसीन नजारा है। सनसनाती हवाएं, लहलहाते खेत, ऐसे नजारे हमें शहर में नहीं मिलते। ऐसे नज़ारे हमें दोबारा भी मिल जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर टैक्सी छूट गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। चलो। क्या मतलब? मतलब ये कि टैक्सी रेंट पर है और ड्राइवर को वापस जाना है। ओहो रुखसाना, उसको पैसे दे दो ना, हम पैदल चलते हैं। ड्राइवर का कहना है कि यहाँ से गेस्ट हाउस बहुत दूर है। तो मोहतरमा चलिए। तो क्या हुआ, आज हम पैदल जाएंगे, और वैसे भी एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। इश्क नू ही उस्ताद बना, इश्क च अपना आप गमाना सिख लिया, मर के मैं ता यार मनाना सिख लिया। इश्क ही पढ़िया, इश्क पढ़ाया, इश्क नू ही उस्ताद बनाया। बाल के दिल
इश्क दा दीवा दिल नूं ही दरबार बनाया, दिल सूफी नूं रक्स कराना सिख लिया, मर के मैं तां यार मनाना सिख लिया। शहनाज मेरी बात सुनो। शहनाज ये सामान तो पकड़ो। शहनाज यार शहनाज इसमें तस्वीर बनाने वाली क्या बात है? यह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, इसमें तस्वीर बनाने वाली कोई बात नहीं। फिर बना क्यों रही हो? वीडियो बना रही हूँ। शाबाश, अगर आपने वीडियो बना ली हो तो अब इसको फेसबुक पे अपलोड भी कर दें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मेरा लैपटॉप निकालना। कल वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी जान निकाल लूं। ओफो, ये सामान पकड़ो और मैं जा रही हूँ। अरे रुखसाना, रुखसाना रुको। अल्लाह, गुस्सा तो नाक पे रहता है इसके। रुखसाना, रुखसाना। अम्मा, कब बनेगा तेरा खाना? बाबा भूखा बैठा होगा। बाबा या फिर आशिक अली हैं? हाँ, वो भी नहीं, वो ही। माँ हूं तेरी, तेरे दिल का हाल ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। समझती है तो फिर अमल क्यों नहीं करती? क्या करूं भाई? अपने भांजे का हाथ मेरे हाथ में दे और किस्सा खत्म कर। वो भी सुखी और मैं भी। बहुत ही बेशर्म हो गई है, हैं? माँ से ऐसे बातें करते हैं क्या? लो, तू खुद ही तो कहती है कि तू मेरी माँ नहीं सहेली है, तो सहेली से ऐसे बात नहीं करूंगी तो और कैसे बात करूंगी? अच्छा, कर लूंगी मैं बात। वक्त आने दे, उसके अब्बा से करूंगी बात। अम्मा, कब आएगा तेरा वक्त? जब मेरा वक्त गुजर जाएगा? हाय अल्लाह ना करे, तेरे मुंह में खाक, जो जुबान में आता है बोले जाती है, हैं? अच्छा चल ठीक है, खाना दे मुझे। दे देती, लेकिन आज आशिक अली को खाना नहीं मिलेगा। क्यों? 6 दिन हो गए मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। उसको जा और यहाँ लेके आ, मैं अपने सामने बिठा कर उसे खाना खिलाऊंगी। हाय अम्मा, तू कितनी अच्छी है। अच्छा जा। मैं यूं गई और यूं आई। हमारी भी फोटो ले लें मैडम। वो क्या कहते हैं, हाँ हम भी बड़े फोटोजेनिक हैं जी।
आए ओए। हटो मेरे रास्ते से। अरे आप तो बुरा मान गई। एक फोटो के लिए ही तो कहा है आपको। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। मुझे ना जी इस पूरे पिंड में छोटे शाह जी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। तुम्हें जो कुछ भी कहते हो, आई डैम केयर। चलो रुखसाना। हाय हाय हाय, बड़ी स्पाइसी है। मुर्शिद जी ये स्पाइसी क्या होता है? स्पाइसी तिखी है, तिखी। आए ओए। शाह जी हाँ क्या हुआ? बड़े शाह जी ने बुलाया है, बहुत गुस्से में है। अच्छा चल जा, मैं आता हूँ। नहीं जी नहीं, उन्होंने कहा है साथ लेकर आना। चल फिर। ये क्या कर रही? तेरे बाल चला रही हूँ। ज़ैनब तुझे कितनी बार कहा है, एक गैर लड़की का गैर मर्द को इस तरह छूना गलत बात है। मैं तेरे लिए गैर हूँ? तेरी कजन हूँ आशिक अली। तू मेरी कजन है, इस बात से मैंने कभी इनकार किया। फिर तू मुझसे दूर दूर क्यों रहता है? देख ज़ैनब, हमारा मजहब हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं जब भी तेरे से ये बात करती हूँ ना, तू मजहब को बीच में लाके मुझे खामोश करवा दे। और तू तो जैसे खामोश हो जाती। जिस दिन मैं खामोश हो गई ना, तुझे लग पता जाएगा। अच्छा अब ज्यादा जज्बाती ना हो। ये बता के किधर घूम रही है? तुझे लेने आई हूँ। तेरी खाला ना अपने चहेते की शक्ल देखने के लिए बावली हुई है। तो फिर बातों में वक्त क्यों जाया कर रही है? चल। चल। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी आपने बुलाया? तुमने असलम को सुबह डेरे पर बुलाया था? असलम अब्बा जी करमदाद को मिला था, बोला कि उसे घोड़ा बेचना है, पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने बुला लिया। क्यों करमदाद, बता अब्बा जी को। जी 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 सरकार, आप असलम से पूछ सकते हैं। वो जी मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने नस्ली जानवर बेच दिया। तो तुमने मेहमान के नस्ली जानवर का सौदा कर? वो मेहमान का घोड़ा था असलम। बुरी बात असलम, बुरी बात। मेहमान तो रब की रहमत होती है। कितने में सौदा किया था नस्ली घोड़े? जी 50,000। 2,40,000। अहमद। जी शाह जी। घोड़ा असलम के हवाले कर दो। जी शाह जी। कितना बदतमीज लड़का था। गलती उसकी नहीं, हमारी है। लो, इसमें हमारी क्या गलती है? अजनबी इलाका है, क्या जरूरत थी इस तरह से रास्ते पे टैक्सी छोड़ने की? चल चल के मेरी टांगे रह गई हैं। आज नहीं तो कल यही होना था। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर सर्वे करने आए हैं, इस कमरे में बंद रहने नहीं आए।
फिर भी क्या जरूरत थी यार इस तरह से छोड़ने की। चल चल के मेरी टांगे कांप रही हैं। टांगे कांप रही है या कापे टांग रही है? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो मैं तो हूँ। पापा की कॉल। बताओ अंकल को। चिल करो तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा खैर से पहुंच गया ना? जी पापा, खैरियत से पहुंच गई। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना हुई बेटा? नहीं पापा, कुछ भी नहीं। अच्छा, दैट्स गुड। अब तुम रेस्ट करो और एक बात ध्यान में रखना बेटा, कल सुबह उठते ही सुभान बाबा की दरगाह पे हाजिरी लगवाने के लिए चली जाना, क्योंकि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनकी हाजिरी बहुत जरूरी होती है। आई नो पापा, आपने दरगाह की वजह से ही शहर से बाहर जाने की इजाजत दी है। डोंट वरी, जब तक यहाँ हूँ जाती रहूंगी। दैट्स ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चले, कल बात करते हैं। खुदा हाफिज। अब तुम्हें क्या लतीफा याद आ गया? कांपे टांग रही है। बताती ले अम्मा, आ गया तेरा चहीता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे आशिक। मैंने कितनी बार तुझे कहा है मुझे अम्मा कहा कर, खाला ना कहा कर। ले अम्मा, किसी गैर औरत को वो अम्मा कैसे कह सकता है? या ज़ैनब, मैं भला गैर औरत कैसे हो गई भाई? हाँ तो पूछ ले अपने आशिक अली से। यही मुझे कह रहा था कि ज़ैनब तू मेरे लिए गैर औरत है, तो जब मैं इसके लिए गैर हुई तो तू भी गैर हुई ना अम्मा? नहीं नहीं, वो तो क्या कहा नहीं था तूने? कहा था, मगर वो तो मौके की मुनासबत की बात। अच्छा, क्या मौके की मुनासबत की बात थी, बता। हाँ तो पूरी बात बता, क्या हुआ था? हाँ तो ठीक है, मैं सारी बात बता देती हूँ। वो क्या ना अम्मा, जब मैं आशिक अली को लेने के लिए गई ना, तो इसने मुझे कहा कि तू। हाँ तो पूरी बात बता, क्या हुआ था? हाँ तो ठीक है, मैं सारी बात बता देती हूँ। वो क्या ना अम्मा, जब मैं आशिक अली को लेने के लिए गई ना, तो इसने मुझे कहा कि तू। खाला तू इसे छोड़, ये तो बातें करती रहेगी, खाना खिला दे, मुझे बड़ी भूख लगी। ले अम्मा, फिर तुझे खाला कह रहा है। अच्छा छोड़ ना ज़ैनब, तेरी तो बातें नहीं खत्म होती, हर वक्त टर 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 टर। तुझे इंसान ने तोता होना चाहिए था। हाँ, भतीजे के आते ही ना तूने भी पार्टी बदल ली। बड़ी सियासी है अम्मा तू। अच्छा, तुझे पता है सियासत क्या होती है? हाँ, मुझे पता है सियासत क्या होती है। मुझे क्या, बच्चे को पता है। जिस पार्टी का वजन ज्यादा हो उसके साथ हो जाओ। फिलहाल तो तेरे और मेरे में तेरा वजन ज्यादा है। हाँ, क्या तू मुझे मोटी कह रहा है? देख ले अम्मा, ये मुझे मोटी कह रहा है। ले अम्मा, मैंने कब कहा है इसको मोटी? मैंने कोई कहा है इसको मोटी? अच्छा आशिक तू छोड़ इसे, ये तो बोलती रही। मैं खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। और ज़ैनब, मैं बाबा जी के लिए ना खाना बांध के देती हूँ, पकड़ा आई तूने। नहीं, बाबा दरगाह पे है, मैं जाते हुए खुद ही साथ ले जाऊँ। क्यों इसका वजन कम करना? सही तो कह रहा हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ। सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो। ये कलंदर बाबा कब आएंगे? वो ही है कलंदर बाबा जिसको तूने सलाम किया। वो जो झाड़ू लगा रहे थे। मिट्टी से बना इंसान जिसने आखिर मिट्टी में ही मिल जाना है। इंसान की भलाई इसी में है कि वो मिट्टी से जुड़ा रहे। बाबा जी, ये मेरा दोस्त है, साथ वाले गांव से आया। माशाल्लाह, सत बिस्मिल्लाह आया। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ बाबा जी। रोटी टुक्कर सब वाफर है, लेकिन जिंदगी में बेसुकूनी सी है। देखो बेटा जी,
जिंदगी का असल हुस्न तरतीब में है। जो चीज़ें तुम्हारे इख्तियार में हैं उन्हें तरतीब से कर लो, जिंदगी हसीन से हसीन और आसान से आसान होती चली जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी। मैं समझाता हूँ, तुम ऐसा करो, अपने वक्त की तरतीब को सही कर लो। मेरे वक्त की तरतीब तो सही है। मसलन सुबह 7 बजे उठना। ना पुत्र ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर उठना है। वक्त की तरतीब को नमाजों की तकसीम पर ले आ, हर सजदा तेरे सुकून में इजाफा करता चला जाएगा। मैं समझ गया बाबा जी। देख बेटा, रब के जिक्र में ही दिलों का सुकून है, लंबे चौड़े हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। हमारा तो दीन ही बहुत सहल और आराम वाला है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आप इजाजत दें। जाओ बेटा, खैर से। बहुत शुक्रिया। जाओ। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह, सब दा भला, सब दी खैर। हाँ ठीक है ठीक है, उनको उधर ही बैठा के रख। लो जी मुर्शद, मुर्शद आगे गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज है? मुर्शद, हमारे बंदों ने असलम के मेहमान को घोड़े समेत उठा लिया है, पुराने डेरे पर है। अब ऑर्डर लगाए, करना क्या है? आजाद कर दे, खैरियत से जाने दे उसे। वाकई मुर्शद जी? हाँ, जाने दे। मुर्शद जी, ये आज सूरज किस तरह से निकल आया है? अरे सूरज नहीं निकला, चांद निकला है, वो भी दिन के उजाले में। मुर्शद जी, कहीं आप? ओए हाँ, उसी शहरी मेहमान की बात कर रहा हूँ। सुबह से जिधर भी मैं देख रहा हूँ, हर जगह वही नजर आ रही है। मेहमानों की मेहमान नवाजी का बंदोबस्त कर। हो गया मुर्शद जी, हो गया बंदोबस्त। आप ऑर्डर लगाए? ऑर्डर लगा तो दिया, और क्या लिख के दूं तुझे? नहीं मुर्शद जी, लिख के ना दे, मैं करता हूँ, अपने फीके से बात करता हूँ मैं। कौन हो? ताजे दा मुंडा? हाँ मुर्शद जी, वही। ओ पड़ाकू क्या करेगा, वो तो 24 घंटे सरकारी रजिस्टर के साथ ही चिमड़ा रहता है। उसी रजिस्टर में तो शहरी मेहमानों की एंट्री हुई है। चल फिर तो गुड हो गया, चल ऐसी खुशी विच सैर करके आते हैं। हाँ मुर्शद, हाँ क्यों नहीं, आइए 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 मुर्शद, आइए। सैर किए में भी जमाना बीत गया। टोटल 630 घर हैं। अगर हम एक दिन में 60 घरों का सर्वे करते हैं तो मतलब हम 10 दिनों में अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अब डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटर पर कि उसके पास क्या प्लान है। शहनाज, तो मेरी बात सुन रही हो? हाँ। क्या बोला मैंने? तुम सर्वे का कुछ कह रही थी ना? मैंने सारा प्लान शेयर कर लिया और तुमने सुना तक नहीं। रुखसाना, काम कर रही हूँ। दिखाना जरा क्या काम कर रही। तो ये काम चल रहा है तुम्हारा? चलो इस नमूने को हटाओ, आपस में बात करते हैं। ये लो, अब खुश? रुखसाना, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। बना लो इसकी भी तस्वीर। आइडिया बुरा नहीं है। अरे पागल लड़की, चांद की 10,000 तस्वीर तुम्हें गूगल से मिल जाएंगी। क्या तो तुम ठीक रही हो,
लेकिन शिकार करके खाने का मजा ही कुछ और है। तुम और तुम्हारे लॉजिक। आशिक अली। जी बाबा। पुत्र, क्या सोचकर मुस्कुरा रहा है? कोई खास बात नहीं है बाबा, ऐसे ही। ना पुत्र, कोई ऐसा ख्याल जिसे सोचकर इंसान का चेहरा खिल उठे वो आम नहीं होता। चल बता, क्या बात है? सोच रहा हूँ बाबा, कभी कभी हम किसी इंसान को बड़ा ही आम और बेदीन सा समझ लेते हैं, फिर वो हमें अचानक अखलाक का कोई बहुत बड़ा सबक दे जाता। देख पुत्र, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान आम नहीं होता, और दूसरी बात ये कि किसी के दिल में झांके बगैर उसे बेदीन कहने का किसी को भी कोई हक नहीं है। वैसे तुझे कौन सी बात ने मुतासर किया है? आज मैंने सच्ची मोहब्बत की बांट सीखी है बाबा, ऐसी बांट जिसमें रंग, नस्ल, जात इनका दूर दूर तक तस्वुर ही नहीं। बेशक मोहब्बत का असल हक तो यही है। अगर तुझे कोई मोहब्बत दे तो तू उसकी मोहब्बत को सैकड़ों बल्कि हजारों से ज़रब देकर वापस करना। इश्क का सबसे अहम असूल तो फिर यही है। ठीक है बाबा। चल जा, फिर मुझे पानी ला के पिला। जी बाबा। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह। शहनाज से बात होगी तुम्हारी? हाँ जी, मेरी बात हो गई। जब से शहनाज गई है ये घर सूना सूना सा हो गया है, जैसे एक बेजान जिस्म जिसकी रूह किसी ने खींच के निकाल ली हो। अभी तो उसको गए 1 दिन हुआ है और आप उदास हो गए हो। जब वो हमेशा के लिए अपने घर चली जाएगी फिर क्या करेंगे आप? बस क्या कर सकते हैं, ये तो कानूनी कुदरत है। लेकिन फिर भी जब मैं उस लम्हे के बारे में सोचता हूँ ना बेगम, डर सा जाता हूँ। और फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कायनात की हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। पता है, मैं सोचती हूँ काश हमारे खानदान में कोई ऐसा लड़का होता जिसका इंतखाब हम अपनी इकलौती बेटी के लिए कर पाते। यही तो इम्तिहान है कि इस कायनात में, इस दुनिया में सब कुछ हमारी मर्जी के अन मुताबिक नहीं होता। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। आमीन। आमीन। नाश्ता कीजिए, लेट हो रहे हैं आप। आते हुए फ्रूट लेते आइएगा, खत्म हो रहा है। ज़ैनब, ये काम छोड़ दे, पानी भर के ला। मैं आशिक अली को रोटी दे आऊं, फिर बाबा कलंदर और आशिक अली के ना मैले कपड़े भी धोने के लिए ले आऊंगी। अम्मा, पानी के लिए ना मैंने बच्चों को बाहर कह दिया है, वो भर के ले आएंगे। तू खाना मुझे दे दे, मैं आशिक अली के लिए ले जाती हूँ, और आते हुए कपड़े भी ले आऊंगी। तू कहाँ खपती फिरेगी? आज बड़ा ख्याल आ रहा है बे माँ का। कि प्यारी सी तो मेरी अम्मा है, मैं नहीं ख्याल करूंगी तो कौन करेगा? हाँ भाई, ये तो है। ये ले, रोटी मैंने बांध दी है, जाके उसे दे आ। चूरी बनाई आशिक के लिए?
हाँ हाय, तो मैं भूल ही गई। ये क्या बात हुई अम्मा? वो कल कह के गया था कि देसी घी की चूरी बना के लाना। तू ये पकड़, मैं खुद बना ले। हाय हाय, पागल हो गई है। बनाई है मैंने चूरी, मजाक कर रही थी मैं। खिला दी अपने मियाँ मिट्ठू को। आशिक अली के कामों के पीछे ना पागल ही हो जाती है बस, और तो कुछ तुझे दिखाई नहीं देता। खिला दी उसे, चल जा। मेरी शहजादी अम्मा। आय हाय, आय हाय, बस कर बस। इश्क च अपना आप गमाना सिख लिया, मर के मैं तां यार मनाना सिख लिया। इश्क ही पढ़िया, इश्क पढ़ाया, इश्क नू ही उस्ताद बनाया। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी शहनाज? मैं तो बस देख रही हूँ ये कर क्या रहा है। वो जो भी कर रहा है उसको करने दो यार। मुझे तो वैसे भी वो बहुत आवारा सा लड़का लगता है, उससे ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। लो, भला मैं क्यों उसे इम्प्रेस होंगी? मैं तो बस देख रही थी। जल्दी से गाड़ी चलाओ यार, कोऑर्डिनेटर हमारा वेट कर रही होगी। हमें पहले दरगाह नहीं जाना था? नहीं, हम पहले उससे मिलेंगे, प्लान डिस्कस करेंगे, फिर हम दरगाह जाएंगे। पाल के दिल विच इश्क दा दीवा, दिल नू ही दरबार बनाया। दिल सूफी नू रक्स कराना सिख लिया, मर के मैं तां यार मनाना सिख लिया। लो, आ गई उसकी घरवाली। तुम्हारा पत्ता तो गया कट। अब जल्दी से गाड़ी चलाओ। वो गर्लफ्रेंड हो या बीवी, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस उसकी आवाज से मुतासिर हूँ। रोटी खा ले। मैं हाथ धो गया। इसकी क्या जरूरत है? सफाई आधा ईमान होता है। तो मेरे हाथों से खा ले, मेरे हाथ तो साफ है। आधा ईमान तो मेरे पास भी है। तू पहले पूरी ईमान वाली हो जा, फिर तेरे हाथ से खा लूंगा। तो बना लेना मुझे अपना और कर दे मेरा ईमान पूरा। ईमान को पूरा करने का ये कौन सा नया तरीका निकाला है तूने? बाबा कहता है कि अल्लाह अल्लाह करने से ना अल्लाह नहीं मिलता, किसी अल्लाह वाले का हो जाने से ही अल्लाह मिलता है। काश कि मैं अल्लाह वाला हो जाऊं। कैसी बातें कर, पूरा पिंड जानता है कि तू कितना सादा और परहेजगार है। यही तो निशानी है अल्लाह वाले की। मेरी तारीफें करके मुझे गुमराह ना कर। हाथ धो के आता हूं। हो ही ना जाए तू कहीं गुमराह। शाहजी, अर्ज ये करना थी कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में वो दम खम नहीं रहा। जिंदगी मौत का भी कोई पता नहीं, इसलिए आप ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। कलंदर बाबा, आप शर्मसार कर रहे हैं। आपको तो पता है कि पिछली 7 पुश्तों से इस दरबार के गले की चाबियां कलंदर खानदान के पास। आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिस दिन से गला तोड़ने की कोशिश की गई है, अल्लाह जानता है मैं डर गया हूँ। बाबा कलंदर की फिक्रमंदी ठीक है भाई, इस काम की जिम्मेदारी किसी जवान खून की होनी चाहिए। कलंदर बाबा, आप ये चाबियां मेरे हवाले क्यों कर रहे हैं?
आप ये इसके हकदार क्यों नहीं देते? हकदार को कुछ समझा नहीं। देखिए कलंदर बाबा, अपना आशिक अली अब माशाल्लाह जवान हो गया,